8th is, does everyone has access to the court? Before it we have learned about the criminal law and civil law, और हमने डिस्कस भी किया है कि हर किसी को राइट है कि दे कैन गो टू कोर्ट फॉर टेकिंग जस्टिस। बट यहाँ पर क्वेश्चन ही ये उठता है कि क्या रियल में सबके पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सके, किसके लिए, कि जस्टिस के लिए। We will say that according to your chapter, yes, but there is reality is something changed due to some reason that कि every citizen has right to justice through the court. Our democratic country, according to democratic country, according to our constitution, all persons of the country has right to go to court. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो रियलिटी है वो क्या कहती है। रियलिटी में काफी सारे लोगों को क्या है कि एक मेजोरिटी है, एक वास्ट पार्ट है कंट्री के लोगों का जो क्या है इस चीज पे इंक्लूड नहीं होता है। वाइल कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज लॉज always been difficult for a vast majority of the poor in India। कि कंट्री के अंदर क्या है कि एक वास्ट एरिया है लोगों का, मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल, इतने सारे लोग हैं गरीब लोग जो पुअर लोग हैं, उनके बेस पे उनकी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज डिफिकल्ट टू गो टू कोर्ट। कि गरीब लोग इतने ज्यादा हैं कि उनका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है कि वो एबल नहीं है कहाँ जाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, वो जस्टिस पाने में क्या है एबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोर्ट तो हमें तो कंट्री क्या करता है, अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि यू कैन गो, बट फिर भी एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्री में ऐसा है जो क्या है कोर्ट में नहीं जा सकता है। वो जस्टिस के लिए डिमांड भी कर सकता है बट वो कोर्ट तक क्या है उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता है। तो रीजन क्या क्या है, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क। कि अगर कोई भी पुअर पीपल है, कोई भी है, इंडिविजुअल है, देन व्हाट विल बी देयर कि जो भी प्रोसीजर है हमारे कोर्ट्स का, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसीजर। एंड सेकंड थिंग इज कि मनी क्या है, अ लॉट ऑफ मनी, मनी इन्वॉल्व करती है। नेक्स्ट इज पेपर वर्क, कि लॉन्ग प्रोसेस में क्या है कि एक पेपर वर्क इंक्लूड होता है और मनी होती है। कि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास क्या है मनी अवेलेबल है। और जो पेपर वर्क है, क्योंकि एक बहुत बड़े पार्ट हमारे इंडिया का ऐसा भी है जो इलिटरेट है, सो पेपर वर्क को अगर वो रीड ही नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू रीड, देन हाउ कैन दे टेक जस्टिस। कोर्ट में जाने का बेनिफिट क्या है, देयर विल बी नो बेनिफिट। सो यही सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि एक तो लैकिंग ऑफ मनी है, इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे ही गुड नहीं है, बिकॉज उनकी फैमिली क्या होती है कि जो फैमिली है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, डेली वेजेस। डेली वेजेस कि एक दिन में एक पर्सन ने, जो भी पुअर पीपल है या पुअर इंडिविजुअल है, उसने जितना भी अर्न किया दे विल स्पेंड ऑन देयर फूड। ओके, तो 2 टाइम्स का फूड ही अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट दे विल अबाउट द जस्टिस, हाउ कैन दे थिंक अबाउट द जस्टिस। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है कि एक फैमिली है, अगर पुअर फैमिली का एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, कि अगर उनको उनका अर्निंग से अगर उनको 2 टाइम का फूड ही अवेलेबल नहीं है, then how can they think about the justice? No. So this is the main problem here कि economic conditions are not good. Secondary जो paper work है, the poor person are not in a literacy system, they are not literate, तो वो क्या है illiterate बेस पर वो क्या करेंगे, they are not able to read the papers also. So जैसा उनको क्या है कि अगर उनके कुछ समझ में ही नहीं आएगा, that it is unnecessary to go to court. So इन चीजों से अवॉइड करने के लिए भी लोग क्या है कि जो पुअर पीपल हैं they are not able to go to courts. और वो क्या है कि रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, these persons are also including in these people who are not able to go to court. तो यहाँ पर वो जस्टिस नहीं पा सकते हैं, they are not able to go court. सो ये प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट होती है कि बार बार उन लोगों के क्या है कि पुअरनेस जो है उनकी वो बीच में आती है। जो जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स गिवन किया है, दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली।
Then what the government takes steps for resolving it, कि इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। ये तो लोगों की प्रॉब्लम है क्योंकि वो क्या है अपने मनी अर्निंग में बिजी हैं और वो डेली का उनका जो अर्निंग है वही उनके फूड पे लग जाता है। सो इस और जो उनकी इलिटरेसी है दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि वो उन चीज़ों को पढ़ ही नहीं सकते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो जस्टिस के लिए कोर्ट्स में भी नहीं जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन गिवन किया, सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s, 1980s में गवर्नमेंट ने क्या लेकर आई है फिर कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL बोलते हैं, ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टेलिंग दैट कि इफ एनीवन is not able to go to court, then on behalf of that person, other person can send the message and can take public interest litigation by a telegram, by a letter to the Supreme Court। क्या होगा कि कोई भी लेटर दे दिया जाता है। ये क्या अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को केस फाइल करने के लिए, उसमें क्या करेगा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये एक फाइल प्रिपेयर करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सेंड की जा सकती है, किसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कि कम्युनिटी है, वहां पर कुछ है पुअर पीपल हैं, ओके, तो उनको जो रिच पर्सन है वहां पर वो क्या है कि रहने नहीं दे रहे हैं, दे आर फोर्सिंग देम टू लीव दिस प्लेस। तो प्लेस लीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। सो ये जो पुअर पीपल कम्युनिटी है दे कांट गो टू कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो अगर उन्हीं में से अगर उनके बिहाफ पर कोई भी एनजीओ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूज करके एक फाइल प्रिपेयर करके और कहाँ सेंड कर दे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उन लोगों की जो लोग वायलेटेड हो रहे हैं, जो पुअर कम्युनिटी है, उनके बिहाफ पर ये लेटर या टेलीग्राम कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। उन लोगों को नहीं जाना पड़ा, लेकिन उनके बिहाफ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है और उसी से वो केस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और जो पुअर कम्युनिटी है उनको क्या मिल जाएगा, जस्टिस भी मिल जाएगा। सो यही होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि आपके बिहाफ पर, किसी के भी बिहाफ पर जो वायलेटेड हो रहा है, उनके बिहाफ पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन can send a letter to the court, can send a telegram to the court for filing case. So इनमें क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर भी सेंड किया जा सकता है, टेलीग्राम भी। इनके बेस पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी मैसेज सेंड किया जाता है, देन देयर विल बी ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि लोगों के फेवर में ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम निकाली है जिसके बेस पर ये किसको देखेगी कि लोगों का हित देखा जाए, कि लोगों को, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस लेने में, जो लोग एबल नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि किसी के भी राइट्स को क्या किया जाए, उनको स्नैच ना होने दिया जाए। सो इसी के बिहाफ पर क्या बना था, मिड डे मील, जो तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील की स्टार्टिंग हुई थी और वो किस बिहाफ पे हुई थी कि जो फेमाइन था उस बेस पर एक एरिया में अगर फेमाइन है और अनदर एरिया में, जो कंट्री का अनदर एरिया है, अगर वहाँ पे एक्सेस में फूड है, तो उसी सिचुएशन को देखते हुए कुछ लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अलाउ किया था कि जो पुअर स्टूडेंट्स स्कूल्स में आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है आते हैं, उनको ये एक्सेस जो ग्रेन्स है उसमें से फूड अवेलेबल करवाया जाए, तो क्या होगा, ये बोथ टाइप्स क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टारवेशन की, ड्यू टू स्टारवेशन क्या होगा कि डेथ नहीं होगी, मलन्यूट्रिशन कम हो जाएगा जिसे हम कुपोषण कहते हैं। थर्ड इज कि जो क्वांटिटी है, जो लोगों की जो लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री में, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। पहले क्या था कि जो लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ उनको काम में लगा लेते थे, डेली अर्न का जो वेजेस का सिस्टम था उसमें। सो जैसे ही यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी हुई,
जैसे ही मिड डे मील मिलने लग गया, मिड डे मील है क्या कि दोपहर में जो खाना दिया जाता है स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर इंडिया में जो दोपहर में खाना दिया जाता है वो मिड डे मील है। और यही मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है और इसी के बिहाफ पर जो पुअर पीपल थे उनके भी जो चिल्ड्रन हैं दे आर कमिंग टू स्कूल, और स्टारवेशन नहीं रही, मलन्यूट्रिशन कम सिस्टम था वो भी कम हो गया है। सो ये क्या हुआ, बेनिफिट्स मिले, और ये किसकी वजह से हुआ था, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी थी उससे ये बेनिफिट मिला। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है कि सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। बिहार में क्या था, ग्रुप था प्रिजनर्स का, उनको क्या था कि अरेस्ट किया गया और बाद में जब रिलीज भी कर दिया था बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनको प्रिजन से बाहर नहीं निकाला गया। बाय क्या था कि कोर्ट से उसको जस्टिस मिल गया कि उन लोगों को रिलीव कर दिया जाए, बट फिर भी बिहार में उनको क्या था, प्रिजन में रखा गया था। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए जो मिस हैपनिंग इन लोगों के साथ, मिस बिहेव इन लोगों के साथ हो रहा था, इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इन प्रिजनर्स को, तो उनको रिलैक्स देने के लिए, उनको रिलीज करवाने के लिए भी क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अप्लाई की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर्स। ओके, सो प्रिजनर्स ने खुद ने नहीं डाला ना, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी और पर्सन ने उनके बिहाफ पर क्या डाला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई। और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने से क्या हुआ कि बिहार में इन लोगों को फिर क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया था। सो ऐसे काफी सारे केसेस हैं कि जिसके बिहाफ पर आप क्या देखते हो कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है जो लोग किसी रीजन से कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो हमारे कोर्ट के ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि लॉन्ग टाइम प्रोसेस लेता है कि सालों लग जाते हैं, वो 100 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं, सालों निकल जाते हैं। जिस पर्सन ने केस स्टार्ट किया था उसकी डेथ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू अवर जस्टिस सिस्टम, क्यों क्या है, फाइलों पे फाइलें क्या है ऐड होती रहती हैं, तो ये क्या है, ड्रॉबैक भी है। लेकिन इस ड्रॉबैक के भी क्या है कि बेनिफिट्स हैं, क्या कि जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है हमारा और एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर अपनी नजर कौन बनाए रखता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जो जस्टिस सिस्टम है, एक जुडिशरी ही ऐसी सिस्टम है जो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को क्या है कि लाइन पर चलाए रखती है, उनको मिस वॉक करने से रोकती है। सो ये क्या है कि अगर हमारी जुडिशरी में कुछ ड्रॉबैक भी है तो इनके एडवांटेजेस भी हैं। योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड।